धरती के सबसे रईस इंसान जेफ बेजोस 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रहे हैं। करीब 190 अरब डॉलर के मालिक जेफ बेजोस अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बचपन का सपना पूरा करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति और अमेज़न कंपनी के सीईओ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान जेफ बेजोस कुल 11 मिनट तक ही अंतरिक्ष में रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रईस बेजोस के पास 190 अरब डॉलर की संपत्ति है। वह चाहे तो अपने बेहद तेज चलने वाले प्राइवेट जेट की मदद से पूरी दुनिया को नाप सकते हैं। बेजोस के पास आलीशान याट है जिसकी मदद से वह जब चाहे दुनिया के किसी समुद्र में सैर पर निकल सकते हैं। बेजोस अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक पूरा द्वीप ही खरीद सकते हैं और वहां ऐशो आराम की भरी जिंदगी बिता सकते हैं। इन सब संभावनाओं के बाद भी जेफ बेजोस सिर्फ 11 मिनट की यात्रा के लिए यह बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हैं। इसमें बेजोस की जान भी जा सकती है। जान का जोखिम है तो जाने की जरूरत ही क्या है। खैर, बड़े लोगों के बड़े शौक और बड़े ही सपने। चलिए अब उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जिनका सामना बेजोस को अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान करना पड़ेगा। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरों से भरी हुई होती है क्योंकि कल्पना चावला की मृत्यु भी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ही हुई थी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्पेस की उड़ान के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई थी। इसी खतरे को देखते हुए बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने कई दशकों से अपने न्यू शेफर्ड रॉकेट पर काफी मेहनत की है। इस रॉकेट के कई सफल परीक्षण किए गए हैं। बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस जिस रॉकेट से जा रहे हैं यह पूरी तरह से ऑटोनोमस है, लेकिन इसमें भी खतरा बना हुआ है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN में बताया जा रहा है कि बेजोस यह अंतरिक्ष यात्रा जान हथेली पर रखकर करने जा रहे हैं। अक्सर हम जब अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जब बात चलती है तो हमें ऐसा ही लगता है कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में तैरते हुए धरती के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जेफ बेजोस और उनके साथ जाने वाले अन्य यात्री ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेजोस और साथी यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में ऊपर जाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। वे करीब 11 मिनट के लिए ही अंतरिक्ष में रहेंगे। बेजोस की उड़ान धरती से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जाएगी। इसे बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले किसी रॉकेट के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह कम से कम 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रॉकेट को उड़ा सके। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अंतरिक्ष यान को अपनी ओर खींच सकती है, इसलिए बेहद तेज रफ्तार से उड़ान भरना भी जरूरी होता है। बेजोस का न्यू शेफर्ड रॉकेट सब ऑर्बिटल फ्लाइट है और यह ध्वनि की 3 गुना रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। यह तब तक सीधा अंतरिक्ष में जाता रहेगा जब तक कि उसका ज्यादातर ईंधन खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद चालक दल का कैप्सूल रॉकेट के सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने पर रॉकेट से अलग हो जाएगा और कुछ देर तक अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। चालक दल को कुछ मिनट तक भारहीनता का अनुभव भी होगा, जो इतनी ऊंचाई के गुरुत्वाकर्षण बल के खत्म होने के कारण होता है। स्पेस कैप्सूल बेजोस को लेकर धरती की ओर रवाना हो जाएगा। इसके बाद न्यू शेफर्ड रॉकेट अपनी रफ्तार को कम करने के लिए पैराशूट को खोल देगा। इधर रॉकेट अलग से उड़ान भरता रहेगा और अपने इंजन को फिर से चालू कर देगा। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड कैप्सूल पूरी तरह से स्वचालित है और उसे पायलट की जरूरत भी नहीं है। अब तक की 15 टेस्ट उड़ान में इस कैप्सूल को लेकर कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ है। मतलब यह है कि बेजोस की अंतरिक्ष की उड़ान में खतरा कम है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बेजोस की उड़ान पूरी तरह से खतरे से मुक्त है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट की वजह से इस रॉकेट को बहुत ज्यादा स्पीड और धरती की कक्षा में फिर से प्रवेश करने के जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इतनी सुरक्षा के बाद भी बेजोस की यह अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह से खतरे से मुक्त नहीं है। यह जानलेवा भी हो सकती है क्योंकि 2014 में वर्जिन गैलेक्टिक की एक उड़ान कई टुकड़ों में बट गई थी। इस हादसे में एक पायलट की मौत भी हो गई थी। बेजोस अपने भाई और अन्य यात्रियों के साथ 20 जुलाई को अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। 20 जुलाई वही दिन है जब अमेरिका के अपोलो 11 मिशन ने चांद की सतह पर कदम रखा था। बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया है कि धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है, इस ग्रह से आपके रिश्ते को बदल देता है।
मैं इस उड़ान में सवार होना चाहता हूँ क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा से ही अपने जीवन में करना चाहता था। यह एक रोमांच है, यह मेरे लिए बेहद अहम है। बेजोस की अंतरिक्ष यात्रा अगर सफल होती है तो दुनिया उनके जज्बे को और उनकी हिम्मत को सलाम करेगी।